हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये इथेन मॉलिक्यूल जैसा है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरीके से। और हम लोगों ने जैसे ही पढ़ा है कि अगर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कंपेयर करते हैं तो डबल बॉन्ड जो होता है वो मच स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे ये अब आपको दिख रहा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, बट साथ ही साथ इसके जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है, दैट इज इथिन मॉलिक्यूल अगर ये है, तो यहाँ पर इसके जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब हम लोग इथीन के बाद इथाइन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो इथाइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो ये पहले की तुलना में और मजबूत हो गए। ये आपको ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड लेंथ और कम हो गया और कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड होती है तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग फिर से इथाइन की तरफ बढ़ जाएं तो इथाइन जो स्ट्रक्चर्स होता है इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्ट्रक्चर आपको जो है वो प्लेनर दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप, ये सारे एटम्स जो है वो सेम प्लेन में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये इनके बीच में बॉन्ड एंगल भी जो होता है वो अप्रॉक्स 120 डिग्री होता है। और कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड की तरफ हम लोग बढ़ जाएं, दैट इज इथेन की तरफ में, तो ये टेट्राहेड्रल होता है। दैट इज, इस स्ट्रक्चर को आप देखे होंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ें देखें यहाँ पर कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, ये टेट्राहेड्रल है, दैट इज फोर फेस। टेट्राहेड्रल मीन्स क्या होता है, फोर फेस। तो ये स्ट्रक्चर किसके हैं, इथेन के। तो गाइज, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स के जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो में कनेक्ट हो सकते हैं।